वेलकम बैक क्लास। ये है लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जैसे आप लोगों को पहले भी पता है कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट आर फ्रीली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको टेक्निकली बात करें एक डिफिनेशन के रूप में, तो सब्सटेंस that are freely magnetized in the direction of the magnetic field। और फ्रीली मैग्नेटाइज कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, सो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिस भी फील्ड में आप उसको रख रहे हो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो क्या कहलाएगा? वो एक प्रकार से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह रहेगा वो। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर पैरामैग्नेटिज्म। अब इस पैरामैग्नेटिज्म की कुछ विशेषताएं होती हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जब भी कोई भी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है, जब भी कोई सब्सटेंस जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, तो जो उस मैग्नेटिक लाइंस होती है, ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, वो क्या प्रिफर करता है? वो प्रिफर करता है सब्सटेंस के थ्रू जाने का अदर देन एयर। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो है होती है तो मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वहाँ रख दिया आपने, तो वो कहाँ जाना पसंद करेगी? वो पसंद करेगी जाना कहाँ पे? मैग्नेटिक सब्सटेंस के वहाँ से। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं और जो आपका क्या कहते हैं परमिबिलिटी है, इसके कुछ फैक्टर्स जनरेट होते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है व्हाट व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब भी हम कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, मतलब जिसके पास क्या हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। सो व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is placed in a magnetic field is placed in a magnetic field placed in a magnetic field। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रिफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस। ठीक है, कहाँ जाना पसंद करेगी? सब्सटेंस के वहाँ जाना पसंद करेगी, रेदर देन एयर। तो यहाँ से क्या होगा कि जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा होता है। मतलब बी जो है वो ग्रेटर देन होता है एच के। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बी क्या है। तो बी जो है वो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको और डिटेल में बात करें हम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी पॉइंट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी पॉइंट इन द सब्सटेंस।
at any point in substance। फिर H जो होता है, H जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एच ही हो गया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और इसको सही सॉल्व करो तो ये बी अपॉन एच हो जाता है, जो कि क्या होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, तो बी अपॉन एच जो है वो एक से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जो बी अपॉन एच है इसी को हम कहते हैं परमिबिलिटी। ठीक है ना, परमेबिलिटी कहा जाता है बी अपॉन एच को। और ये क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो दैट के इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। तो बी अपॉन एच जो है, बी अपॉन एच, दिस इज कॉल्ड परमिबिलिटी। ठीक है, और के, देखिए के को आप ये समझो कि अगर हम इसको एक कांस्टेंट बनाएंगे, जब ये ग्रेटर देन हुआ और इसको हम कांस्टेंट बनाएंगे, तो के जो होगा वो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। के इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसकी पहली करेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक्स का। देखिए, जब भी आप कहते हैं कि पैरामेग्नेटिज्म, मतलब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो सब्सटेंस है वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन शोज पैरामेग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत कॉमन बात है। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की, वो अपने स्पिन पे क्या करता है, एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता रहता है, और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और वो जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब आप इसको क्या करोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, और इसी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी तो अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो एक इसको आप इस तरीके से समझो कि सपोज़ मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरो मैंने यहाँ बना दिया, ये इधर बना दिया, और ये क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बना दिया। तो ये डायरेक्शन मान लो मूवमेंट का है, तो ये इसका डायरेक्शन है और ये इसके घूमने का डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग बता रहा है इसकी एक्सिस पे, जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है ये। तो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बात मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में बनाई है, स्पिनिंग स्पिनिंग a single electron spinning on its axis, on its axis generates a magnetic field, generates a magnetic field। और जब आप अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव भी करेगा, ठीक है ना, एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, and behaves like a magnet। तो जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब आपने इसको क्या किया कि कहाँ पे प्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड में, ठीक है। सो व्हेन अ सब्सटेंस हुज ऑर्बिटल कंटेन्स एन अनपेड, कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अट्रैक्ट टवर्ड्स द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड when when uh, when when
जब हम इसको क्या करेंगे, कहाँ पे भेज देंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए electromagnet what will happen, it is attract towards the poles, it is attract towards the pole, and if it is attract, so that is where the it will behave like a magnet, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ जो है एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखा था, लेकिन कैसे एक्चुअल में वो काम करता है वो भी हमको पता होना चाहिए, और इस चैप्टर का उद्देश्य भी यही है। तो जब आपने किसी पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, अब तीसरी प्रॉपर्टीज बात करी, वह ना जब हम किसी पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है ना, सो दैट इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस क्या करेगा, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा, और जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो अलाइनमेंट है ना, उसके साथ वो कॉपअप करने की कोशिश करेगा, कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके हिसाब से मैं काम करूं, और इसी वजह से जो है जो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट करता है कहाँ, मैग्नेटिक जो भी पोल हमारे हैं मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ। देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिर से। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है वो एक ये मैं हो गया पोल, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये लाइंस, देखो ये लाइंस जा रही हैं, ये इसके आसपास से लाइंस जा रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको बीच में रखेंगे ना, तो ये लाइंस क्या होगी, जैसे अभी ये इसके बाहर से जा रही है, फिर अभी ये इसके बाहर से जा रही है, मैंने जो आपको पहले बताया था। अब क्या होगा कि ये इसके फिर अंदर से जाना शुरू हो जाएगी, और जब ये अंदर से जाएगी ना, तो ये देखो ये थोड़ा सा जो है ये बेंड हो जाएगा, ये देखो इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको पोल्स जो लाइन है ना उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसा होने का मतलब ही यही है कि ये जो है वो फिर कभी इस तरह से भी ऊपर से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से डायरेक्शन है। तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। मैंने जो बताया था कि एयर में न जाके कहाँ सब्सटेंस से पास होना शुरू हो जाती है, तो यही चीज़ है यहाँ पर कि व्हेन अ पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, the individual atom or molecule of the substance behave like a permanent magnet, okay. So when a paramagnetic when a paramagnetic substance when a paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, external magnetic field, the individual atom, this I am talking, the individual atom or molecule of the substance or molecules of the substance behave like a permanent magnet, behave like a परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बिहेव करेगा। एंड अलाइन, देयर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अलाइन देम सेल्व्स इन द सेम डायरेक्शन, बिहेव करेगा तो अलाइन भी करेगा उसको, एंड अलाइन themselves in same direction,
align themselves in same direction as that of external magnetic field, as that of external magnetic field. सो हैज़ द पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब उसकी तरफ बिहेव करेगा तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो लाइन बनाई गई ना, ये वो शो ही कर रहा है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हैंस द पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, हैंस द पैरामैग्नेटिक substance attract towards magnetic field। ठीक है, so this is what as this is the result when a periodic substance placed in a magnetic field, the number of line of force passing through the periodic substance would be more than that of which passes through the air। ठीक ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगी इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी देखो ये जो आउटसाइड दिस कम लाइन रहेंगी और इसके अंदर ज़्यादा लाइन रहेंगी, तो ये ज़्यादा हो गई कब, जब एक पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस आ गया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, इसकी वजह से हो रहा है कि जो लाइन है इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये पैरामेग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस तरह से इसकी डिसाइड होती है। ठीक है, और आप कैसे पता लगा लोगे कि पैरामेग्नेटिज्म आया कि नहीं आया, तो इसको आप वे करके पता लगा सकते हो। मतलब पहले तो आप उसको एयर में कर लो वे, फर्स्ट इन एयर एंड देन आफ्टर सस्पेंडिंग बिटवीन, मतलब फिर बाद में जब इसको आप यहाँ ले जाओगे किसी पोल के बीच में, उस समय इसका वे कर लो, तो आपको जो है, इफ द सब्सटेंस ऑफ वेट इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड इट शोज दैट इट इज़ अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है था कि आप इसको कैसे पता लगा सकते हो कि इसको ये मैग्नेटिज्म इसमें पैरामेग्नेटिज्म आया है या नहीं आया, बाय वेइंग इट इन एयर फर्स्ट and then by putting it into the sectional magnetic field and then again weight, so you will get more, you will get the enhance in the weight, so you will get तब आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई है। तो ये कुछ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेटिक पैरामेग्नेटिज्म की। ठीक है, हालांकि ये तो अभी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको राइटअप भी दे रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ क्या लिखना है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालने वाली बात नहीं है कि हमने जो है वो कैलकुलेट कर दिया n+2 का फॉर्म लगा के और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकाल दी, इस तरह से नहीं है। आपको थोड़ा सा जो है इसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी समझना होगा। ठीक ना, जो हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विड्थ आती है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, हम उसको पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच।